व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्न टेक्नोलॉजी चैनल। आज की वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात करेंगे। जी, वर्क जिसे हम उर्दू में काम कहते हैं, और दूसरी है पावर जिसे हम उर्दू में ताकत कहते हैं। अब काम जो होता है, काम तो वैसे तो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो काम से मुराद होगा हमारा वर्क डन, इसको WD से ज़ाहिर करते हैं। वो काम जो मुकम्मल हुआ होगा, उस काम को हम काम के ज़िम्मे में लेंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से मुराद ये है कि इसकी तारीफ़ किन अल्फाज में की जा सकती है। तो काम से मुराद ये है कि जब किसी जिस्म पर कोई क़ुव्वत, इसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, कोई क़ुव्वत, जब किसी जिस्म पर कोई क़ुव्वत असरअंदाज हो और इस क़ुव्वत के असरअंदाज होने के नतीजे में वो जिस्म कोई फ़ासला तय करे, डिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, कोई डिस्टेंस तय करे या कोई फ़ासला तय करे, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि जी काम हुआ है। अगर कोई जिस्म किसी क़ुव्वत के ज़ेरे असर कुछ फ़ासला तय करता है तो इसका मतलब है जी काम हुआ है। अब ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसका जो यूनिट होता है, जो इसकी इकाई होती है, उसको हम कहते हैं जौल। इसको जे से ज़ाहिर करते हैं, या उर्दू में इसको हम इस तरह जौल लिखेंगे। ठीक है जी। अब जौल है, पिछली वीडियोस में भी हमने बात की है कि जब हम यूनिट को ड्राइव करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो यूनिट कितना होता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो जब हम जौल की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक जौल कितना है। हमने हमारी एक लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हम कि एक ओम कितनी रेजिस्टेंस होती है, एक वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और एक एम्पेयर कितना करंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमने ड्राइव करना है एक जौल। तो एक जौल जो होता है वो हमारा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के इक्वल होता है। इसको समझने से पहले आप इसका फार्मूला देख लें। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, इससे ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। वर्क डन का जो हमारे पास फार्मूला होता है, इट इज़ कॉल्ड F इंटू एस। F से मुराद क़ुव्वत या फोर्स है, और S से मुराद वो डिस्टेंस है जो वो जिस्म इस क़ुव्वत के ज़ेरे असर करेगा। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इस तरह हम एक जौल की डेफिनेशन कर सकते हैं कि अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए और उसके ज़रिए असर वो जिस्म 1 मीटर का फासला तय करे, तो इसका मतलब ये होगा कि उस जिस्म का जो किया हुआ काम है वो 1 जौल है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। अब ये है इसकी सिंपल अल्फाज में। इसको अगर आप दोबारा समराइज़ करना चाहें तो किसी क़ुव्वत के ज़ेरे असर किसी जिस्म का कोई फ़ासला तय करने का मतलब ये है कि उस जिस्म ने कुछ काम किया है या वहाँ पर कोई काम हुआ है। अब आते हैं जी हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इट इज़ कॉल्ड पावर। अब काम तभी होगा जब काम करने के लिए ताकत मौजूद होगी, क़ुव्वत मौजूद होगी। ये जो फोर्स है, ये फोर्स खुद ब खुद नहीं आ जाएगी, इसके लिए पावर की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो पावर हमारा दूसरा मेजर कंपोनेंट है। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। पावर जो होता है ना, इसको हम कहते हैं किसी जिस्म के काम करने की शरह जो होती है उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है। किसी जिस्म के काम करने की जो शरह होगी वो पावर होगी। पावर का यूनिट जो है हमारे पास, यूनिट या इकाई जो है, पावर की इकाई हमारे पास होती है जी वाट, WATT वाट। ठीक हो गया जी। अब
इसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। पावर का जो फार्मूला है, पावर को हम ज़ाहिर करते हैं P से। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम। जहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा शरह या इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रेशो, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे टाइम का अमल दखल है, टाइम के हवाले से बात की जा रही है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होता है ना, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको हम वर्क होता है ना इलेक्ट्रिकल में, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है W वोल्ट I करंट इनटू टाइम। जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है ना, उसमें हमारे पास जो कुव्वत है उसके लिए हमारे पास होता है वोल्टेज और करंट का हासिल ज़रब और इसके साथ वक़्त। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर किसी सर्किट में 1 वोल्ट प्रेशर के तहत 1 एम्पेयर करंट गुजरे और ये 1 सेकंड के लिए गुजरे, तो इसका मतलब है उस जिस्म ने 1 जॉल जो है वो काम किया है। ठीक है, अब यही जो हमारा फार्मूला यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नीचे जो ये वाला टाइम का टी ये आ गया, ये इससे ख़त्म हो जाएगा और पावर का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, किसी भी सर्किट में पावर ड्राइव करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आइंदा वीडियोस में। इसके अलावा पावर का एक फार्मूला ये भी यहाँ से ड्राइव किया जा सकता है, W/T, ये पावर आ गया। अब W के लिए हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है कि सर्किट में अगर हमने वोल्टेज मालूम करने हो तो I/R। ये बात जानने के लिए आप हमारी ओहम लॉ वाली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि ये फार्मूला कैसे आया है। यहाँ पे अगेन T से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पावर का फार्मूला आ जाएगा I²/R। इसी तरह पावर का इसी फार्मूले की मदद से एक और फार्मूला भी बनाया जा सकता है विच इज़ V²/R। इन सब के साथ जो पावर का यूनिट है वो वाट आएगा। ठीक है, तो 1 वाट से मुराद वो पावर है। अगर हम 1 वाट की डेफिनेशन करना चाहें यहाँ से, तो इस फार्मूले को अगर आप लें तो 1 वाट की डेफिनेशन आप इस तरह करेंगी कि अगर किसी सर्किट को फ्राहम करदा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसके नतीजे में वहाँ पर 1 एम्पेयर करंट गुजरे, तो इसका मतलब ये है कि उस सर्किट की जो पावर है वो 1 वाट होगी। वाट चूँकि छोटा यूनिट है तो इस वजह से अमूमन जो पावर की कैलकुलेशन है वो किलो वाट में की जाती है। ये बड़ा यूनिट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।